हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज वीडियो नंबर 14। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा चालू है। हम लोगों ने अब तक इंट्रोडक्शन सैलरी का देखे। आज होपफुली हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसका चालू करेंगे। आपके सब्जेक्ट का पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता। हम हमेशा ये बात बोलते, हर बच्चों को बोलते कि जब कभी भी नया चैप्टर स्टार्ट होता तो उसका इंट्रोडक्शन और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने देख लिए कि कितने टाइप के पेमेंट्स जो है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है, और उसकी कैटेगरीज हमने आपको 4 बताए। सैलरी है, अलाउंसेस है, परक्विजिट्स है, और प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी है। तो मैंने आप लोगों को सैलरी किसको बोलते हैं और उसके अंदर क्या आइटम्स आ सकते वो आप लोगों को दिखाया है, और फिर मैंने आपको अलाउंसेस किसको बोलते हैं उसमें क्या आइटम्स आ सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, और परक्विजिट्स किसको बोलते हैं और क्या आइटम उसके अंदर आते हैं मैंने वो भी आप लोगों को दिखाया। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ मैं क्लास ले रहा, एक सेकेंड रुको। तो अलाउंसेस और परक्विजिट्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, समझा दिया था। और उसके बाद में अलाउंसेस के टाइप्स भी शायद हो गए। 2 टाइप के अलाउंसेस मैंने आप लोगों को बताया। एक है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस और एक है पार्टली टैक्सेबल या फिर पार्टली एग्जम्प्टेड, कुछ भी बोल सकते हैं। कौन से टाइप के अलाउंसेस है, अलाउंसेस के बारे में डिटेल में शायद पिछले लेक्चर में हमारी बात हो गई थी। तो आज हम लोग जरा देखते हैं कि आप लोगों को इनमें से क्या बातें समझ में आई हैं। तो चलिए, सो कैन यू सॉर्ट द पेमेंट्स फॉर मी। मैं आप लोगों को एग्जांपल देने वाला हूं। क्या आप उस एग्जांपल में से मुझे सॉर्टिंग करके दे सकते हो कि सर ये वाली पेमेंट इस कैटेगरी की है और ये वाली पेमेंट इस कैटेगरी की है। तो चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मिस्टर ए इज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर with the basic pay of rupees 10,000 per month in भारत कंपनी लिमिटेड। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है क्या। मिस्टर ए नाम का एक आदमी है जो कि असिस्टेंट मैनेजर बोल के काम कर रहा है भारत कंपनी लिमिटेड में। ये बात हमको समझ में आई है। मिस्टर ए हमारा कौन हुआ, फिर एसएससी हुआ इनका हिसाब करने का, इनकम का। विद द बेसिक पे ऑफ रुपीज 10,000 बोल रहा, 10,000 रुपये उनकी बेसिक पे है कहते पर मंथ। यानी कि ये क्या है, ये एक्चुअल में जो मैसेज आगे गिरता ना आपको ट्रेडिंग बोल के, ये वो सैलरी है। 10,000 रुपये बेसिक पे। मैंने आप लोग बोला बेसिक पे कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, आप लोग सोचो तब तक। आगे उसने बोला ही हैज रिसीव्ड द बोनस, उसको बोनस भी मिला। बोले दिवाली विवाली रही होंगी, 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के चलते उसको 20,000 रुपये का बोनस मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है। मिस्टर ए हैज रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस, मिस्टर ए को क्या मिला, हाउस रेंट अलाउंस मिला ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। हर महीने 5,000 रुपये मिस्टर ए को मिलते रहे अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, मतलब भारत कंपनी की तरफ से हर महीने मिस्टर ए को 5,000 रुपये मिलते रहे कि भाई आप ये पैसे 5,000 लो और आपके घर का किराए से पे कर दो। डियरनेस अलाउंस भी मिला मिस्टर ए को, मतलब महंगाई भत्ता 4,000 रुपये पर मंथ। मतलब भारत कंपनी ने 4,000 रुपये पर मंथ पे किया है पिछले पूरे साल मिस्टर ए को कि भाई आप ये महंगाई से लड़ो। उसके बाद में है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 500 रुपये पर मंथ मिला, मतलब बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की फीस भरो बोल के 500 रुपये पर मंथ मिलता रहा। और एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है 1,000 रुपया पर मंथ। ये सारी चीजें मिस्टर ए को मिली है। उसके बाद में कंपनी हैज प्रोवाइडेड मिस्टर ए, कंपनी ने मिस्टर ए को दिया, क्या दिया, फ्री लंच। अरे फुकट में खाना खिलाए मिस्टर ए को। मिस्टर ए को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, जो ऑफिस का ड्यूरेशन है उनका 8 घंटे की 9 घंटे की जो भी उनकी ड्यूटी है उसके बीच में उन्होंने लंच उनको खिलाया है। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड दी फ्री मेडिकल फैसिलिटी एट कंपनीज हॉस्पिटल। अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी में शायद इन्हों काम करते, कंपनियां खुद को हॉस्पिटल ले गए, वो हॉस्पिटल में मिस्टर ए को फ्री में मेडिकल फैसिलिटी मिली। मतलब मिस्टर ए को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, खाना भी फ्री में खाए और इलाज भी फ्री में करे। राइट, मेरे को भारत कंपनी के ऊपर डाउट हो रहा है बच्चे, इन्हों खाना फुकट खिलाए, इलाज फुकट करे, गिराक तो नहीं बढ़ा रहे दवा खाने का, हाँ कुछ भी खिला के। चलो जोक्स अपार्ट, तो अभी मेरे को बोलो ये एग्जाम्पल में से तुम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी
पेमेंट जो है, देखो पेमेंट आपको देखो, ये बेसिक पे पेमेंट है, बोनस पेमेंट है, सारे पेमेंट है, डियरनेस अलाउंस पेमेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पेमेंट है, इंटरटेनमेंट अलाउंस पेमेंट है, फुकट का खाना मिलना, हाँ मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों है, वो भी पेमेंट है, और मेडिकल फैसिलिटी मिलना ये भी पेमेंट है, राइट। तो अब ये पेमेंट को आपको कैटेगराइज करना है, 4 कैटेगरीज मैंने बताया, चौथी वाली को थोड़ा साइड में रखो, 3 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। सैलरी है, अलाउंस है, परक्विजिट है। अब इसमें से मेरे को थोड़ा सॉर्टिंग करके बताओ, सैलरी में क्या क्या जाना चाहिए, अलाउंसेस में क्या क्या जाना चाहिए, परक्विजिट में क्या क्या जाना चाहिए। अब अच्छी बात ये है यहाँ पे कि लाइव लेक्चर होने की वजह से मैं तुमको सामने से, सॉरी रिकॉर्डिंग होने की वजह से मैं तुमको सामने से पूछ नहीं सकता, तुम्हारा आंसर ले नहीं सकता कि क्या है बोलो, चलो बोलो, बोल के दिखाओ, ऐसा नहीं ले सकता, वो एक लिमिटेशन है, क्या करेंगे अपन उसको। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग सोच लो, बाद में खुद का खुद एनालिसिस कर देना, क्योंकि नीचे इसका आंसर आने वाला है कि कौन सी पेमेंट कौन सी कैटेगरी की है। सो लेट अस सी, सोच लिए होंगे आप लोगों ने कि कौन सी पेमेंट कहाँ जानी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। सॉर्टिंग ऑफ दी पेमेंट्स, मैं पेमेंट्स को सॉर्ट कर रहा हूँ, 3 कैटेगरीज बनाए मैंने, एक बनाया है सैलरी, दूसरा बनाया है अलाउंसेस, तीसरा बनाया है परक्विजिट। चलो देखो जरा क्या है। बेसिक पे कहाँ गया, सैलरी का पार्ट है, राइट, एग्जैक्टली। आप लोगों ने सोची होंगी कि भी बेसिक पे तो सैलरी में जाना चाहिए, बिल्कुल सही सोचे। बोनस सैलरी में, क्योंकि बोनस कोई अलाउंस नहीं है, बोनस कोई भी टाइप का अलाउंस नहीं है, बोनस कोई फैसिलिटी नहीं है, बोनस एक पेमेंट है, और वो अलाउंस भी नहीं है और परक्विजिट भी नहीं है, वो सैलरी है। और अगर अलाउंसेस की बात करें तो एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस को प्यार से एचआरए बोलते लोग, डियरनेस अलाउंस को प्यार से डीए बोलते, बहुत पसंदीदा रहता सबका इन्हें। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, तुम लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि अलाउंस के नाम क्या है, कि अलाउंस लग के ही आ रहा, उसकी सॉर्टिंग बड़ी इजी है, उसको हम लिख जाके डायरेक्ट लिख सकते हैं अलाउंस के अंदर। और परक्विजिट में फ्री लंच और फ्री मेडिकल फैसिलिटी, ये जो 2 चीजें मिली है ये परक्विजिट है। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि कौन सी कैटेगरी की पेमेंट कौन है, राइट। तो अब अगली बात ऐसी है कि आप लोगों के गूगल क्लासरूम के ऊपर एक फाइल लगी हुई है जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम सैलरी। आप लोगों को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा अरे बच्चों, ऑफलाइन क्लास होने की वजह से, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन क्लास होने की वजह से वैसे इसको ऑफलाइन बोलना चाहिए और अपने क्लास वाली क्लास को ऑनलाइन बोलना चाहिए, वहाँ पे सब लाइन पे रहते हैं, हमारे सामने सब लाइन पे, यहाँ पे तुम लोग लाइन पे नहीं है ना, ये तो ऑफलाइन हो गए तुम लोग ऐसा। तो वहाँ पर मैंने रूल्स की फाइल लगाई है, आप लोगों को थोड़ी मेहनत ये करना है कि वो रूल की फाइल को डाउनलोड करना है, और अगर घर पे आपके प्रिंटर है तो घर पर या फिर बाहर कहीं जाके उसकी प्रिंट लेना है। 4 पन्ने होंगे बच्चों, 4 पन्ने तुम्हारे को 15-20 रुपये लगेंगे, ठीक है। इतना खर्चा तुम लोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ओके, और इतना एक्सपेक्टेड है, इतना खर्चा करना पढ़ाई करने के लिए। तो इतना आप चलो काम करो कि वो फाइल डाउनलोड करो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो फाइल आपके हाथ में, आपके सामने होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी वो फाइल यूज़ करूँगा, मैं भी वो फाइल में से आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा, और मैं भी वो फाइल में से आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा। तो इसके लिए वो फाइल का अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज आता है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने आप लोगों को वो स्ट्रक्चर बताया है, सैलरी, सैलरी के आइटम टोटल, अलाउंसेस के आइटम टोटल, के आइटम टोटल, प्रॉफिट इन ड्यू के आइटम टोटल, ग्रॉस सैलरी के बाद में रिडक्शन अंडर सेक्शन 16, फिर टैक्सेबल इनकम या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी जो भी है वो आएगा। तो हमको ये कहाँ तक जाओ बोल रहा, लास्ट स्टेप तक जाने को बोल रहा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब लास्ट स्टेप, मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट प्लस प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिला के ग्रॉस सैलरी, फिर डिडक्शन, फिर ये आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। आओ देखिए, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, मंथली सैलरी पर्टिकुलर्स आर। अच्छा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करके बताओ, मंथली सैलरी पर्टिकुलर ये है, नीचे दिया ना मंथली है, सब आंकड़े कैसे है मंथली है।
और इनकम टैक्स मंथली नहीं कैलकुलेट करते, अपन एनुअली कैलकुलेट करते। तो हमको ये सारे मंथली के आंकड़ों काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ता उसको, तो एनुअली कन्वर्ट हो जाते। बेसिक पे 7,800 रुपये। तो 7,800 रुपये क्या पर मंथ या पर एनम? तो पर मंथ। कैसा मालूम सर? ऊपर लिखा ना, यहाँ दिया ना उसने, मंथली सैलरी बोल रहा हूँ, तो ये पर मंथ। ओके, डियरनेस अलाउंस 2,000 रुपये क्या पर मंथ की पर एनम? पर मंथ। ऊपर उसने हेडिंग में डाल दिया कि नीचे के सारे आइटम कैसे है, पर मंथ के है। CCA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, याद है क्या? हाँ, फुली टैक्सेबल की लिस्ट में था, 1,500 रुपये पर मंथ। HRA, हाउस रेंट अलाउंस 3,000 रुपये पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड इज ₹2,500 पर मंथ इन दिल्ली। ठीक है बेटा, बात तो मेरे को समझ में आई। बंदे का नाम नहीं मालूम है, लेकिन बंदे की हिस्ट्री मालूम है पूरी। बंदे को 7,800 रुपये महीने को बेसिक पे मिल रहा, महंगाई से लड़ो बोल के 2,000 रुपये महीने को मिल रहे। दिल्ली में काम कर रहे बोल के CCA मिल रहा, महंगी रहती ना वो सिटी, 1,500 रुपये पर मंथ मिल रहा। अब शायद कहीं और से जाके उन्होंने वहां पे रहने को घर नहीं होगा, तो किराए का घर लेके रहे, तो उनको एम्प्लॉयर 3,000 रुपये दे रहा किराया भरो बोल के। मगर उन्होंने होशियारी करे, उन्होंने क्या करे, 3,000 रुपये लिए तो सही, लेकिन 2,500 रुपया घर देख के रहे। ठीक है, 2,500 रुपया घर देख के रहे। HRA कौन सी कैटेगरी का अलाउंस है? पार्टली एग्जम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल। कुछ हिस्से पे टैक्स लगेगा, कुछ हिस्सा एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो DA और CCA है वो क्या है, फुली टैक्सेबल। उनका तो टेंशन ही लेना नहीं है, वो जितना आंकड़ा है पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे HRA की अगर हम बात करें तो ये वो कैटेगरी का आदमी है जो पार्टली एग्जम्प्ट होता है और पार्टली टैक्सेबल होता है। तो अब आप अगर ये बोलेंगे कि सर 3,000 उसने उसको मिले, 2,500 उसने खर्चा किए, तो सर फिर 500 टैक्सेबल क्या? नहीं, गलत हो रहा। HRA कौन सी कैटेगरी का है? पार्टली एग्जम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल। उसके अंदर दो कैटेगरी बताया था मैंने आपको, एक थी लिंक्ड विद एक्सपेंडिचर और एक थी नॉट लिंक्ड विद एक्सपेंडिचर। मतलब उनके लिए स्पेशल रूल रहेगा और खर्चे से कोई लेना देना नहीं है। तो HRA वो कैटेगरी में से है जिसका खर्चे की अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए अपना एक स्पेशल रूल है, वो रूल के अंदर इनको फिट करना है, फिर वहां से एग्जम्प्टेड आंकड़ा निकालना है। जो वो लोगों के, वो कैटेगरी के लोग हैं लिंक्ड विद एक्सपेंडिचर, जितना खर्चे उतना, वो कैटेगरी में HRA नहीं आता। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 3,000 मिला, 250 खर्चा किया, 500 टैक्सेबल, गलत हो जाता वैसा। ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? ये HRA, ये वो अलाउंस है जिसका लेना देना खर्चों से नहीं है। मतलब द स्पेंड अमाउंट इज एग्जम्प्टेड, ये रूल HRA को लागू नहीं होता है। इनके लिए कुछ स्पेशल रूल लागू होता, और वो रूल आप लोगों की रूल की फाइल पे लिखा हुआ है। आप लोग देखो, मैं पहले बोला आप लोगों को उसकी प्रिंट लेना होता, प्रिंट लिए तो उसकी आपको बात समझ में आती, प्रिंट नहीं लिए उसकी तो आपको बात समझ में नहीं आती। समझे कि नहीं? चलो आगे आंसर की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो अभी सॉल्यूशन क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए उसका। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एसएससी लिख दिया, मैं नाम नहीं मालूम है मेरे को, क्या करूँ मैं, मिस्टर एसएससी बोल दिया उसको। लड़कियां नाराज मत हो जाओ सर, लेडीज होंगी उन्हें बोल क्या भाई चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर लिखो, मिसेस लिखो, क्या लिखने का लिखो। मिस्टर एसएससी फॉर दी असेसमेंट ईयर 2021, ये हेडिंग आपके आंसर की। कंप्यूट कर रहे, कहते क्या कंप्यूट कर रहे? इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट कर रहे, किसकी? एसएससी की। नाम नहीं दिया, एसएससी बोल रहे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा, आपने अपने डिटेल में बात करे वाली है इससे पहले। तो जरा देखते हैं फिर क्या है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन कैसा है इनका। तो ये ट्रेडिंग सॉल्यूशन, ओके बॉस। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट नहीं, गलत, ये इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिया A, फिर लिया B, फिर लिया C, D नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आइटम नहीं ना D का। अरे वैसे तो C का भी आइटम नहीं, फिर भी लिया, उसको ध्यान में रहना होगा कैसे लिया, ऐसा है। सैलरी देखो क्या बोला, सैलरी के अंदर मैंने पहला हेडिंग बनाया सैलरी। सैलरी में कौन सा आइटम दिख रहा है अपने क्वेश्चन में? एक ही आइटम दिख रहा मेरे को बेसिक पे। कितना है? 7,800 गुनीले 12 साल का करने का ना, 93,600, राइट।
अरे मल्टीप्लाई करके देखने का उसको आता हो। 93,600 मैंने बाहर ले लिया डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि दूसरा कोई आइटम नहीं है। अगर दूसरा कोई रहता तो उसकी यहाँ लिस्ट लगाता था, उन सबको ऐड करके बाहर लेता था, है ना। मगर दूसरा कोई आइटम नहीं, इसलिए 93,600 आ गया बाहर। अलाउंसेस में लिया मैं सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, कितना मिला? 2,000 रुपये पर मंथ, 2,000 गुणिले 12 कितना हो गया? 24,000, राइट। फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, पूरा ले लिया, पूरा ले लिया, पूरा ले लिया, फुल्ली टैक्सेबल है, पूरा लिया। CCA 1,500 रुपये पर मंथ, 1,500 रुपये पर मंथ कितने हो गया? 18,000 रुपये, फुल्ली टैक्सेबल, पूरा ले लिया। देखो ना पूरा है। अरे 18 का 18 का 18 लिया मैं, क्यों लिया? फुल्ली टैक्सेबल, पूरे पे टैक्स भरना है, ये आंकड़े पे टैक्स भरना है, तो इसमें लाना पड़ेगा ना, उसको ऐड करना पड़ेगा। HRA रिसीव्ड, ओ हो मिला, HRA मिला, HRA रिसीव्ड 3,000 रुपये पर मंथ, मिला ना। कितना मिला पूरा साल? 36,000 रुपया मिला। देखो पूरा साल, पूरा साल HRA कितना मिला? 36,000। लेस करा मैंने उसमें से, क्योंकि ये पार्टली एग्जम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल कैटेगरी का है, तो मेरे को इसमें से टैक्सेबल वाला बाहर लेना है और एग्जम्प्टेड वाला इसमें से निकाल देना है। पूरे पे टैक्स नहीं देना है ना उसको, ये पार्टली के लोग हैं। तो पार्टली के लोग हैं मतलब कुछ पे टैक्स लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा। वो कितने पे लगेगा, कितने पे नहीं लगेगा, वो आपको वर्किंग नोट नंबर 1 जो आएंगे अभी आपके सामने, उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन पहले आपने क्या किया, आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, HRA, और HRA हमेशा एग्जाम के अंदर आता है, थोड़ा ध्यान से देखो। HRA रिसीव्ड, HRA मिला 3,000 रुपया पर मंथ मिल गया, ओके ठीक है। कितना मिला? 36,000। क्या ये टैक्सेबल है? नहीं, ये पूरा टैक्सेबल नहीं है, ये पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो फिर कितना एग्जम्प्टेड है वो निकालना है हमारे को, तो वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो बच जाएगा वो टैक्सेबल रहेगा। तो लेस करें HRA की अमाउंट विच इज एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालना है अपने को। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में मिलने वाली है। मेरा आंसर आ चुका है, 20,640 रुपये हो रहे थे एग्जम्प्ट, 20,640 रुपये। आप जबरदस्त इस टाइम में अपन क्या करेंगे मालूम, रूल समझ लेंगे। रूल की फाइल है ना, ऐसा लियो हाथ में, ये उसके अंदर आप लोग देखो, आपको कहीं ना कहीं HRA के नाम से टेबल नजर आ रहा होगा, देखो। अच्छा एक काम करता हूं मैं, चलो तुम लोगों को मेरी स्क्रीन ही शेयर कर देता, तो कि तुम देख लो रूल एक बार। राइट, ये फाइल है, इसकी प्रिंट ले लेना आप लोग बाद में। ये देखो, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस, HRA। HRA कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 10 याद आया, सेक्शन 10, सेक्शन 10 याद आया, एग्जेम्प्टेड इनकम्स की लिस्ट, वहां पे HRA का नाम है, ठीक है। एक कवर हो रहा देखो आज तुम्हारा, HRA सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है, ओके, रहने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये है HRA का टेबल, ये है उसका रूल, ये रूल है उसका, ये रूल है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनो, बिल्कुल वीडियो को भगाना नहीं, आगे मुंह फोड़ दूंगा तुम लोग अगर वीडियो आगे भगाएंगे तो। ध्यान से देखो, यहाँ पर है लोकेशन और यहाँ पे है डिडक्शन, इसको डिडक्शन निकाल के अपन एग्जम्पशन कर देंगे, एक्चुअल में ये एग्जम्पशन है, ठीक है। तो ये है लोकेशन और ये है एग्जम्पशन, मतलब कितना आंकड़ा अपने को एग्जम्प्ट करना है वो यहाँ से हमको मिलेगा। लेकिन उसके पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, लोकेशन देखना पड़ेगा कि बंदा है कहाँ पर, बंदा है कहाँ पर है बंदा। आओ, बंदा कहाँ है भाई? अरे बंदा दिल्ली में है बोले, ये देखो दिखा, कहाँ है बंदा? दिल्ली में है। आप तो दिल्ली में जाएंगे अपन। तो यहाँ पे लोकेशन में दो बातें दिख रही है, एक लग रहा है मेरे को मेट्रो सिटी और एक लग रहा है मेरे को नॉन मेट्रो सिटी, मेरे को दो बातें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारे हिसाब से मेट्रो सिटी तो बहुत होंगे बेटा, बहुत होंगे बहुत, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से ये 4 सिटी ही मेट्रो सिटी है, इनके अलावा कोई भी मेट्रो सिटी नहीं है। तो जरा बोलो आज हमारा जो एसएससी है वो मेट्रो सिटी में रह रहा क्या? देखेंगे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता मेट्रो है कहते, एक्सेप्ट अबव सिटीज, ऊपर के सिटियों को छोड़ दो तो पूरा हिंदुस्तान क्या है? नॉन मेट्रो है। मेट्रो, नॉन मेट्रो, क्या मालूम चला रे, क्या मालूम चला? हाँ,
मालूम ये चला कि जब कभी भी एचआरए आएगा, हमने रिसीव्ड का अमाउंट पहले लिख लिए, उसके बाद में हम ये मालूम करने निकल गए कि एचआरए का एग्जम्प्ट अमाउंट क्या रहेगा। और जब एग्जम्प्ट अमाउंट मालूम करने के लिए गए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 के अंदर जब हम मालूम करने गए तो वहां पर हमको दो बातें नजर आई। बात नंबर 1 है कि मेट्रो सिटी में रह रहे हो, या बात नंबर 2 है नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो। ओके, तो मालूम चला कि आज हमारा एसएससी जो है दिल्ली के अंदर रह रहा है, मतलब वो मेट्रो सिटी के अंदर रह रहा है। क्लियर? अब अगर मेट्रो सिटी के अंदर वो बंदा है तो उसको ये वाला रूल लागू होगा, ये वाला रूल। नॉन मेट्रो सिटी के अंदर वो बंदा है तो उसको ये वाला रूल लागू होता। क्लियर? तो चलिए जरा ये वाला रूल अपन पहले देखेंगे क्या बोलता है। तो मेट्रो सिटी बोले तो तीन बातें ए बी सी, तीन बातें ए बी सी, तीन बातें तीन बातें तीन बातें तीन बातें ए बी सी, तीन बातें। क्या है वो बातें? क्या है बातें? तीन। देखो, ए एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। एक्चुअल में अलाउंस, अलाउंस मतलब एचआरए, एक्चुअल में एचआरए, एचआरए लिख देते हैं यहाँ पे। चलो, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल में एचआरए कितना मिला, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड मतलब सच्ची मुच्ची में एचआरए कितना मिला। कितना मिला जी एचआरए तुम्हारे को? 3000 पर मंथ, मतलब कितना? 36,000। ओके, ठीक है, 36,000 मिला। ठीक है, मालूम चला। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना किराया भरा? 2500 रुपये पर मंथ लिख रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पर माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। गंभीर समस्या। किराया कितना भरे उसमें से सैलरी 10% माइनस करना है। सेकंड आंकड़ा, ठीक है। थर्ड आंकड़ा है 50% ऑफ सैलरी, 50% सैलरी का। तीन बातें हैं, तीन बातें हैं रे, तीन है, तीन है, तीन है। एचआरए बोले तो पहले दो बातें, मेट्रो नॉन मेट्रो। कौन सा एसएससी है? मेट्रो वाला एसएससी। मेट्रो बोले तो बातें, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या 50% ऑफ सैलरी। तीन आंकड़े निकालना है। पर तीन तीन आंकड़े क्या करने के सर, अपने को एक ही छोड़ना ना। अरे भाई निकालो तीन, लेकिन लो एक ही। कौन सा लो? विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्टेड। जो आंकड़ा ये तीनों में से छोटा आएगा ना, छोटा आएगा, उतना आंकड़ा एग्जम्प्ट होगा, उतना आंकड़ा एग्जम्प्ट होगा। जो ये तीनों में से छोटा होगा उतना माफ करेंगे, तीनों में से छोटा होगा उतना माफ करेंगे, तीनों में से छोटा होगा उतना माफ, तीनों में से छोटा होगा उतना माफ, तीनों में से छोटा होगा उतना एग्जम्प्ट। अरे समझ में आया क्या? चलो, ये तो टेबल का तो ये रूल तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे का आंकड़ा मिल जाएगा अपने को। ठीक है, कितना आया, जितना हमको एचआरए मिला उतना लिख देंगे। किराया कितना भरे वो भी है हमारे पास, वो भी यहाँ लिख देंगे। माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर ये 10% ऑफ सैलरी क्या है? कुछ भी नहीं, 10% ऑफ सैलरी यहाँ है। नोट, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए इज एज अंडर। एचआरए के रूल में जहां कहीं भी सैलरी वर्ड आएगा तो वो सैलरी का मतलब ये होगा, ये होगा। क्या होगा? बेसिक पे डीए, डीए मगर कंडीशनल। क्या रहता? समझाता हूं, टेंशन मत करियो। कमीशन, टोटल ऑफ अबव इज सैलरी। यहां पर जो आंसर आएगा ना सैलरी का 10%, किसका लेना 10%? तो 10% यहां का निकालने के लिए आपको पहले ये कंप्यूट करना पड़ेगा। इसकी जो टोटल आएंगी उसको सैलरी बोल के यहाँ लिख जाना, उसका 10% लेना, और यहाँ पे भी वो उसका 50% लेना। फिर ये तीनों में से व्हिचएवर इज लेस इज एग्जम्प्टेड। ये फाइल हाथ में होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन देखते वक्त। आंसर पे आओ अभी, चलो। राइट, वर्किंग नोट 1 आ गई मेरी। मैंने देखो क्या किया वर्किंग नोट 1 में, कैलकुलेशन ऑफ एचआरए मेट्रो सिटी। कहाँ है? मेट्रो में है, तो मैंने मेट्रो का रूल लिख लिया येलो कलर में। एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी,
और 50% ऑफ सैलरी। ये देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीनों बातें लिख लिया, तीनों आंसर भी निकाले मैंने। क्या क्या निकाले देखो, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड 36,000, कैसा मालूम चला है, मिला ना, एचआरए रिसीव्ड 36,000 मिला, 36,000 लिख दिया। रेंट पेड कितना भरे, 2500 रुपए, कितने महीने, 12 महीने, साल का है ना, तो 2500 रुपए पर मंथ, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी, 93,600, कहां से आई, यहां से आई क्या, नहीं यहां से नहीं आई, यहां से आई, यहां से आई। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआर निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, इलाज नहीं आता। आप बोलेंगे सर मैं ये ले लेता ना, सेम सेम दिख रहा, अरे आज सेम दिख रहा, कल सेम दिख रहा, परसों सेम नहीं दिख रहा, हो जा रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका आएगा 93,900, तो यहाँ से नहीं लाना है, वो आपको यहाँ से लेके आना है 93,600 रुपए। कैसा लेके आए उसको हमने, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए, बेसिक पे लिए 93,600, ये दिया आपने को, बेसिक पे 93,600 वो लिया। डीए कंडीशनल, ये अपना सादा वाला डीए, कंडीशनल डीए मिलेगा आगे, क्या रहता मैं समझाऊंगा आपको, वो लेना है। और कमीशन तो आज क्वेश्चन में नहीं है, अगर वो कमीशन मिलती तो हम यहाँ पे ले लेते थे। ये तीनों को ऐड किया तो आया 93,600, ये 93,600, ये 93,601 है। 2500 गुणिले 12 करा 30,000 आया, 10% लिया 93,600 का, 9,360 रुपया आया, माइनस करके लिया तो 20,640 रुपया आया, ये आंसर यहाँ लिख दिया। 50% निकाला सैलरी का, सैलरी वो तो ये 93,600, 50% निकाला तो 46,800 रुपया आया। ये तीन आंकड़े मेरे रेडी हुए, तीनों में से विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्टेड, जो छोटा आएगा वो माइनस कर देना, ऐसा सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है एचआरए के लिए। 36, 20, 46, कौन है छोटा, 20, इतना क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बच गया 15,360 टैक्सेबल। क्या बोलते पब्लिक, समझा कि नहीं समझा, चल तो समझ में आ गई बात, रिपीट करने की मेरे को जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे लो, फिर से देखो। तीन आंकड़े मैंने कैलकुलेट किए, तीनों में से विचएवर इज लेस इज एग्जम्प्टेड, ये एग्जम्प्ट किया, ये आंसर मेरा यहाँ पर आ गया 15,360 रुपया इज टैक्सेबल एंड दिस ग्रीन कलर्स अमाउंट इज एग्जम्प्टेड। कैसा आया, ये वर्किंग नोट 1 हमने यहाँ पे बताया, इतनी लंबी थोड़ी आपको, ऐसा आया, क्लियर। चलो तो फिर हमने ये 24,000, 18,000, 15,360 सबको मिला लिया, तो टोटल अलाउंसेस की पेमेंट कितने रुपए की, टैक्सेबल पेमेंट है यहाँ, टैक्सेबल अलाउंसेस कितने हो गए, 57,360 रुपये। परक्विजिट्स तो क्वेश्चन में कोई दिया नहीं, हमने यहाँ डैश किए, यहाँ पर भी डैश किए। फिर अभी चारों को ऐड करना चाहिए, लेकिन है नहीं तो दोनों को ऐड कर लिए, दोनों को ऐड करिए, इसको ऐड कर दिया 1,50,960 रुपया, इसको हमने क्या नाम दिए, ग्रॉस सैलरी, ये है ग्रॉस सैलरी। फिर हमने दी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में तीन डिडक्शंस देते हैं हम लोग, तीनों टेबल में मैंने आपको बताया था, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। लेकिन आज इनको एक ही दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया नहीं ना उनको उसने, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स उन्होंने पे करे, कोई इन्फॉर्मेशन है ना उसके बारे में नहीं दिया इसलिए। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्फॉर्मेशन दो ना दो, बोले ना बोले, ये सब कुछ मिलता, सबको देना है। कितना देना है, 50,000 फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है 50। पिछले साल 40 था, अभी ये साल ये 50 है, तो ये 50,000 फिक्स है, आपको देना ही है, देना ही पड़ेगा। हर एसएससी को, हर सैलरीड एम्प्लॉय को आपको 50,000 रुपये डिडक्शन दे देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं उसको, ओके। तो ये 50,000 का हमने उनको डिडक्शन दे दिए, तो वो 50,000, 1,50,000 सारे में से माइनस हो गए, तो बच गया क्या, 1,0960 रुपया। ये है इनकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, क्लियर। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड बोले तो बहुत हार्ड वाला नहीं, ये बहुत हार्ड नहीं है ऐसा बोल रहा मैं, थोड़ा अगर आप समझ के लिए तो कुछ भी हार्ड नहीं है, चाहो तो सब कुछ है आसान, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू और स्प्राइट पियो तो सब क्लियर रहता। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आया, बिंदास व्हाट्सएप करने का, सर मेरे को एचआरए नहीं समझ में आया, मेरे को सीसीए नहीं समझ में आया, मेरे को डीए नहीं समझ में आया, अलाउंसेस परक्विजिट तुम्हारी क्या कहानी चल रही सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आप लोग बिल्कुल मेरे को पूछ सकते, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके। टेक केयर, बाय।